अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चीन को सीधी चुनौती अपने भाषण में सामने आई है। पनामा कैनाल से चीन का दखल खत्म कर देंगे, ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। पनामा कैनाल को हम वापस लेने जा रहे हैं, निर्माण क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ देंगे, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। और अपनी शपथ के तुरंत बाद आमने सामने अब चीन और अमेरिका आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच आपने सुनी, ट्रंप के बयान पर चीन का तल्ख पलटवार भी आ गया है। अगर सहयोग करेंगे तो दोनों को फायदा होगा, ये चीन का कहना है। दो टूक कहा गया चीन की तरफ से। टकराव से दोनों देशों को ही नुकसान होगा। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये जवाब दिया गया है। तो टकराव से दोनों देशों को नुकसान होगा, ये अमेरिका को समझना होगा। और ये ग्लोबल टाइम्स जो चीन का मुखपत्र है, माउथ पीस है, इसमें ये जवाब दिया गया है। आखिर क्यों पनामा पर अमेरिका की नजर है, ये भी आपको समझाते हैं। 82 किलोमीटर लंबी ये नहर है दरअसल पनामा कैनाल जिसे कहा जाता है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है, साथ ही 170 देशों के 2000 पोर्ट से कनेक्ट करती है ये कैनाल। दुनिया भर का 6% समुद्री व्यापार जो बिजनेस होता है वो इस नहर से ही होता है। अमेरिका का 14% कारोबार पनामा नहर के जरिए होता है। पनामा नहर से लगभग 75% कार्गो या तो अमेरिका जाते हैं या अमेरिका से आते हैं। अमेरिका का 270 अरब डॉलर का कारोबार इस नहर से होता है। 270 अरब डॉलर का कारोबार, ये पनामा नहर की लाइफलाइन कही जाती है। पनामा सरकार की दरअसल 23% से ज्यादा कमाई पनामा नहर से ही होती है। कमाई का बहुत बड़ा जरिया है ये नहर। नहर का जो पनामा की जीडीपी में भी 3.5% का योगदान है। और अमेरिका क्यों ये दावा कर रहा है कि पनामा कैनाल पर चीन कब्जा कर रहा है, ये भी आपको बताते हैं डिटेल में। चीन अभी हांगकांग स्थित हचलसन कंपनी के जरिए पनामा के बंदरगाह के 5 बड़े जोन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। और इसमें हाइनमे में से 2 जोन पनामा नहर के मार्ग पर ही मौजूद हैं। इसके साथ ही चीनी कंपनियां एमेडोर पैसिफिक कोस्ट क्रूज टर्मिनल का काम कर रही हैं। चीन की ही एक कंपनी ने पनामा के अटलांटिक महासागर की तरफ से सबसे बड़े बंदरगाह का नियंत्रण भी साल 2016 में खरीद लिया था। अब चीन की ही एक कंपनी पनामा नहर पर एक पुल का भी निर्माण कर रही है। चीन की अलग अलग कंपनियां पनामा में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों में लगी हुई हैं और यही वजह है कि पनामा में चीन के दिनों दिन बढ़ते प्रभाव से अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए कंट्रोल करने की बात कह रहा है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ट्रंप की जल्द अब मुलाकात भी होगी, ये भी एक बड़ी खबर है। शी जिनपिंग से मुलाकात पर ट्रंप का बयान आ गया है। चीनी राष्ट्रपति से जल्द मुलाकात संभव है, ये कहना है ट्रंप का। पिछले हफ्ते फोन पर अच्छी बातचीत हुई है, तो एक तरफ तो फोन पर बातचीत, मुलाकात आगे बढ़ेगी, संकेत मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कोल्ड वॉर भी चल रहा है पनामा कैनाल को लेकर। और वॉर जोन को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है ट्रंप ने। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप का बयान आया है, युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करेंगे, ये कहना है ट्रंप का। युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे, ये भी कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। देशों को जोड़ूंगा, शांति स्थापित करूंगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपनी स्पीच में। मैं राष्ट्रपति होता तो जंग नहीं होने देता। और इस बीच आपको बता दें कि दुनिया में हलचल है। ट्रंप के आते ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को बधाई दी है। व्लादिमीर पुतिन का युद्ध विराम से इंकार, ये कहना है पुतिन का। सीज फायर से इंकार कर दिया गया है। स्थायी समाधान के बिना युद्ध विराम नहीं होगा, ये पुतिन की तरफ से कह दिया गया है। दुश्मन को ताकत जुटाने का मौका मिलेगा। तो देखिए पुतिन की तरफ से एक बड़ा एक्शन लेते हुए बड़ी बात कही गई है कि सीज फायर के कोई भी संकेत अभी नहीं है। तो ट्रंप के आते ही पुतिन का आपने बयान सुना, आपने ट्रंप को भी सुना। अब ट्रंप रूस यूक्रेन जंग रुकवाना चाहते हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में कह दिया। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या पुतिन शर्तों के आगे अमेरिका झुक पाएगा? पुतिन चाहते हैं कि पूर्वी यूक्रेन में रूस का जो प्रशासक हो और उसे स्वायत्तता दी जाए। ये वही डॉनबास का इलाका है जहां लुहांस्क है, डोनेस्क है। इस इलाके पर कब्जा करना पुतिन का बहुत पुराना मिशन है। ये पुतिन का मिशन है, टारगेट भी है। दक्षिण यूक्रेन में भी रूस एक बड़े इलाके पर अपना अधिकार चाहता है ताकि यूक्रेन काला सागर से दूर हो जाए
और क्रीमिया की जो सुरक्षा भी है वो सुनिश्चित हो सके। रूस यहाँ ओडेसा, मेलिटोपोल में हमले कर रहा है। खेरसोन के बड़े हिस्से पर भी रूस का कब्जा है। अब देखिए, पश्चिम में भी रूस बफर जोन बनाना चाहता है। ये वो इलाके हैं जहां पोलैंड और स्लोवाकिया, रोमानिया जैसे देशों की सीमा है। यहां पर भी पुतिन चाहते हैं कि उनका कब्जा हो। अगर पुतिन की शर्तें मानी गई तो तस्वीर कुछ ऐसी होगी कि यूक्रेन के 3 तरफ रूस की सेना तैनात रहेगी। यूक्रेन एक छोटे से इलाके में सिमट जाएगा। रूस चाहता है कि यूक्रेन में न सेना हो न ही हथियार रहे। यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस के हवाले कर दी जाए। तो ये बहुत बड़ी मंशा भी है, महत्वाकांक्षा भी है। और मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या ये महत्वाकांक्षा जिस तरह से रख रहे हैं पुतिन और कह रहे हैं कि सीज फायर की कोई गुंजाइश है ही नहीं, अब क्या होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके हैं कि हम तो युद्ध रुकवाएंगे। देखिए, ट्रंप कहते हैं कि हम युद्ध रुकवाएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप युद्ध तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या होगा ये किसी के वश में नहीं है। और यही बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप के चाहने के बावजूद ये युद्ध अभी नहीं थमने वाला है। और इस बात का संकेत राष्ट्रपति पुतिन ने दे दिया। शपथ ग्रहण से 2 घंटे पहले पुतिन ने मॉस्को में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीज फायर करने का कोई मतलब नहीं है, हमें पूर्ण शांति चाहिए और पूर्ण शांति के लिए उन मुद्दों को एड्रेस करना होगा जिसकी वजह से यह युद्ध हुआ है। और वो युद्ध क्यों हुआ है? वो युद्ध हुआ है ताकि रूस को जो ये लगता है कि नाटो से खतरा है, उस नाटो को पीछे होना होगा। नाटो को यह गारंटी देनी होगी कि वो यूक्रेन को अपना सदस्य नहीं बनाए। जब तक पुतिन की इन शर्तों को नहीं माना जाएगा, पुतिन ये युद्ध खत्म नहीं करेंगे। भले ही अमेरिका अपनी तरफ से कहे कि हम ये युद्ध खत्म करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के चाहने के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध अभी थमने वाला नहीं है। ये बात क्रेमलिन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल 2-2 कह दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, संकेत भी नहीं है, कोई युद्ध नहीं थमेगा। ये क्रेमलिन की तरफ से या कहें कि पुतिन के स्पीच के इशारे की तरफ से मिल रहा है। मनीष, आऊंगे आपके पास। बड़ी खबर एक और है, राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। 51 अमेरिकी अधिकारियों पर गाज गिर गई है। हंटर बाइडेन केस के मददगारों पर दरअसल कार्रवाई हुई है और ट्रंप ने आते ही एक्शन ले लिया। मनीष, ये फैसले ऐसे हैं कि जो बाइडेन ने फैसले लिए उन्हीं फैसलों को पलटा जा रहा है। और ये ट्रंप बताना चाहते हैं कि अब तक की जो आपकी अमेरिका में सरकार चल रही थी वो नाकामयाब थी, अब मैं आ गया हूं तो मैं ये सारे फैसले लूंगा जो हित में है। बिल्कुल, देखिए, ट्रंप व्हाइट हाउस में आ गए हैं और अब उनका बदला लेने का काम शुरू हो गया है। और बदला लेने के लिए उन्होंने 1-2 घंटे भी इंतजार नहीं किए। अब है ये कि बाइडेन जाते जाते अपने बेटे को माफ कर चुके हैं, अपने परिवार के बहुत सारे ऐसे लोगों को माफी दे चुकी है। इसके अलावा कुछ जो बड़े अधिकारी हैं उनको वो उन्होंने माफी दे दी है। जिन लोगों ने बाइडेन को बचाया, जिन लोगों ने बाइडेन के बेटे को बचाया, जिन लोगों ने बाइडेन के साथ एजेंडा चलाया और ट्रंप को जेल भेजने की साजिश रची। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिकी सरकार में ऐसे बहुत से सीनियर अधिकारी बचे थे जिनको माफी नहीं मिली थी। और अब ट्रंप ने उन सब के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, एक्शन लेते हुए उन पर गाज गिरी है। और ये 51 अधिकारियों के जो फोटो हम दिखा रहे हैं, इन 51 अधिकारियों के खिलाफ ट्रंप ने एक्शन लेते हुए आदेश दिया है कार्रवाई करने के। उनको जो सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई थी, उनको जो एक्सेस दिया गया था, उनको जो प्रोफाइल दी गई थी, उन सबको वापस ले लिया गया है। यानी कि अब उनकी नौकरी जा रही है और साथ ही साथ उनके खिलाफ अब जांच होगी, कार्रवाई होगी, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो जिन अधिकारियों ने बाइडेन को की थी मदद, जिन अधिकारियों ने बाइडेन का साथ दिया था लेकिन उन्हें माफी नहीं मिली थी, उन सब अधिकारियों को मौका देखते ही ट्रंप ने अपने चंगुल में कस लिया है। बड़ी बात मनीष आप बता रहे हैं। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप शासक बने हैं, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, वैसे ही फैसलों की झड़ी लग गई है। एक और बड़ा फैसला बताते हैं। शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी लगा दी है। यहां दक्षिणी सीमाओं पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, जो साउथ बॉर्डर्स हैं। ट्रंप की तरफ से कहा गया अवैध निवासियों को अमेरिका से बाहर कर देंगे। ये भी ट्रंप ने कहा। मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार अब बनाई जाएगी। मैक्सिको बॉर्डर पर ज्यादा सेना भेजी जाएगी अमेरिका की ओर से। तो ट्रंप के फैसले किसी अग्निपथ से कम नहीं है। ट्रंप ने शपथ ले ली है, अब ये अग्निपथ है। अब देखिए खबर क्या है, आपको एक एक करके बताते हैं उसका असर क्या होगा। मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित की गई है। इसका असर ये होगा कि जो अवैध तरीके से एंट्री होती है उस पर सख्ती होगी, उस पर लगाम लग पाएगी। खबर है कि मास डिपोर्टेशन पॉलिसी लागू होगी। इसका असर क्या होगा? अवैध प्रवासियों को देश भेजा जाएगा।
खबर है कि अमेरिकी नागरिकता कानून में बदलाव किया जाएगा। असर ये होगा इसका कि प्रवासियों के जो बच्चे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। खबर है कि अधिनियम 1978 लागू करने का ऐलान किया गया है। अब इसका असर ये होगा कि जो ड्रग कार्टेल है, आतंकवादी संगठन है, उन्हें घोषित किया गया है और आगे भी कार्रवाई रहेगी। एक और बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला है। नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका करने का ऐलान कर दिया है। ये भी एक बड़ा फैसला है। ये बड़ा फैसला है गल्फ ऑफ मेक्सिको को लेकर। बड़ी खबर है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कहा जाना शुरू होगा। अब अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा का ऑर्डर है। ऑर्डर में गल्फ ऑफ अमेरिका के रूप में संबोधित किया गया। ये देखिए, आपको नक्शे पर भी दिखा रहे हैं, गल्फ ऑफ अमेरिका के रूप में संबोधित किया जा रहा है ऑर्डर्स में। और मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, इसका कितना दूरगामी असर पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रचार भी कर रहे थे, कैंपेन भी कर रहे थे चुनाव में, तो उन्होंने मेक्सिको को लेकर बहुत बड़ी बात कही थी कि बॉर्डर्स को हमें स्ट्रीमलाइन करना है। क्या यही पार्ट है उस फैसले का, उस कैंपेन के दौरान अब जो फैसले ले जा रहे हैं? देखिए, गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम दे देना, नाम बदलने की जो पॉलिटिक्स है उसके बहुत सारे मायने हैं। भले ही आप ये सिंबॉलिक कहिए, लेकिन इस मामले में दरअसल अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि धरती पर जहां जो चीज मैंने देख ली और हमें पसंद आ गया तो हम उस पर अपना झंडा गाड़ देंगे, अब बाकी तुम क्या कर लोगे। अब कहने की बात है कि वही गल्फ जो मेक्सिको को अमेरिका से जोड़ता है, अगर उसे आप गल्फ ऑफ अमेरिका कह सकते हैं तो गल्फ ऑफ मेक्सिको क्यों नहीं कह सकते। लेकिन आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि गल्फ मेक्सिको छोटा कंट्री और अमेरिका बड़ा कंट्री, और तुलसीदास जी कह ही गए हैं कि सम्राट को नहीं दोष गोसाई। अब सवाल यह है कि मेक्सिको के पास आप बॉर्डर बना रहे हैं, मेक्सिको के पास नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं, मेक्सिको में जो भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने आतंकी संगठन करार दिया। तो अब आगे ट्रंप क्या करेंगे? मेक्सिको में बमबारी करेंगे, मेक्सिको में ठीक उसी तरह की कार्रवाई करेंगे जैसे उनके पूर्वज जो है बुश ने अफगानिस्तान में बमबारी की थी। तो अगर ये सब कुछ होने वाला है तो मतलब ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने शपथ लेने के तुरंत बाद एक नए युद्ध का ऐलान कर दिया है, और वो युद्ध किसी दूर मुल्क में नहीं बल्कि अपने पड़ोसी मुल्क वो मेक्सिको में करने जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने उस बॉर्डर के साथ नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। वहां पर आर्मी डिप्लॉय होने वाले हैं, वहां पड़ोसी संगठनों को आतंकी संगठन कह दिया है ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके, उन पर बमबारी की जा सके। तो आने वाले समय में अमेरिका के पड़ोस में भी शांति नहीं होने वाली है, और यह सब कुछ उस राष्ट्रपति के कार्यकाल के पहले दिन हो रहा है जिन्होंने कहा था कि हम दुनिया में शांति लाएंगे। बिल्कुल, मेक्सिको के लिए तो बड़ा खतरा है, लेकिन जुबानी ऐलान जंग तो कर ही दिया है मनीष। जुबान से कई बातें कह दी हैं ट्रंप ने। अब देखना होगा आगे क्या होता है, किस तरह से ये मामला सुलगता है। बहरहाल एक और बड़ी खबर, शपथ के 24 घंटे के अंदर ट्रंप को झटका भी लगा है। विवेक रामास्वामी ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। दरअसल इलॉन मस्क को ज्वाइन करने से इनकार भी सामने आया है। ओहायो के गवर्नर का चुनाव लड़ेंगे विवेक रामास्वामी। ट्रंप प्रशासन में मिली जिम्मेदारी से खुश नहीं थे, और ये एक तरह से झटके के रूप में सरकार के लिए माना जा रहा है। अब अंदर की बात क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, ये मनीष हमें बताएंगे। मनीष, क्या वजह रही कि खुश नहीं थे? क्या जो जिम्मेदारी मिली थी विवेक रामास्वामी को? देखिए, विवेक रामास्वामी वो शख्स हैं जो अगर मैं कहूं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे समझदार व्यक्ति साबित हो सकते थे, लेकिन ट्रंप जानते थे कि विवेक की काबिलियत क्या है, और ऐसे में एक बार विवेक को मौका मिला तो आने वाले समय में विवेक अमेरिका के राष्ट्रपति भी हो सकते थे। और बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर तो चुनाव लड़ा ही था ट्रंप के खिलाफ, बाद में उन्होंने ट्रंप का समर्थन दिया था। लेकिन उस समय जब समर्थन लेना था तब ट्रंप ने विवेक रामास्वामी को कहा था कि वो इन्हें महत्वपूर्ण पद देंगे, लेकिन जब पद देने की बारी आई तो उन्हें एलन मस्क का जूनियर बना दिया गया। उन्हें कहा गया कि एक जो नया डिपार्टमेंट बना रहे हैं डॉज, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, उसमें जो है नंबर 2 की भूमिका दी गई। विवेक रामास्वामी को यह पसंद नहीं था, क्योंकि विवेक रामास्वामी अपना फ्यूचर एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के तौर पर देखते हैं, इसलिए उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया। यानी ट्रंप के शपथ ग्रहण के पहले ही दिन उनका एक महत्वपूर्ण विकेट गिर चुका है। विवेक रामास्वामी अब ओहायो के गवर्नर बनने वाले हैं। वो गवर्नर का चुनाव लड़ेंगे, उसी राज्य का जिसके गवर्नर पद का इस्तीफा देने के बाद अभी जेडी वेंस जो है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने, तो ओहायो का गवर्नर बनेंगे। लेकिन विवेक ने अपनी राह अलग चुन ली है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के से अलग। और ये चुनौती भी हो सकती है बहुत बड़ी, क्योंकि बड़ा झटका है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए।
अब ये चुनौती होगी कि विवेक रामास्वामी कहाँ जाते हैं। और ट्रंप ने साफ कर दिया है कि दुनिया में युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। एक और बड़ी बात जो कि ट्रंप ने स्पीच के दौरान कही, सबसे पहले ध्यान रूस यूक्रेन जंग रोकने पर है, ये ट्रंप की ओर से कहा गया। लेकिन ईरान के साथ ट्रंप कोई ढिलाई नहीं बरतने वाले हैं, ये भी संकेत मिल गए। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि चीन को विस्तारवादी सोच पर लगाम लगानी होगी। ट्रंप मिडिल ईस्ट में भी शांति के पक्ष में हैं, ये भी ट्रंप की ओर से कहा गया। एक और बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है कि इजराइल हमास जंग पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान दिया है। हमारी विरासत शांति और एकजुटता है, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया। मेरी शपथ से पहले इजरायली बंधक छूटे हैं, जो सीज फायर हुआ है, हॉस्टेजेस रिलीज किए गए हैं, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरी शपथ से पहले ही ये हो गया। तो अमेरिका की लगातार ये मंशा थी कि जब इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ था, उस वक्त जो बंधक थे हमास के कब्जे में, तब से लेकर इन बंधकों को छुड़ाया जाना, इसमें अमेरिकी बंधक भी थे। एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल वन अरीना में इजरायली बंधकों के परिवार वालों से मुलाकात भी की है। सभी इजरायली लोगों के हाथों में बंधकों की तस्वीरें थी। ट्रंप ने इजरायली लोगों से मिलकर उनके परिजनों को सकुशल घर वापसी का भरोसा भी दिया है। शपथ के बाद ट्रंप ने इजरायली बंधकों पर कहा कि शपथ से पहले ही हमास ने 3 बंधकों को छोड़ दिया है, आगे ये सिलसिला भी जारी रहेगा। तो ये ट्रंप की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। अब इतना तय है कि डोनाल्ड ट्रंप बेशक रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाना चाहते हों, जो उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा, लेकिन ईरान के खिलाफ उनके तेवर बिल्कुल नरम नहीं होंगे। ट्रंप इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की छूट दे सकते हैं। अब पहला टारगेट है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी इजराइल से दूरी 1842 किलोमीटर है। इजराइल का दूसरा टारगेट अराक एटमी सेंटर हो सकता है, जिसकी तेल अवीव से दूरी 1712 किलोमीटर है। इजराइल का जो तीसरा टारगेट होगा वो नतांज परमाणु लैब हो सकता है, जो तेल अवीव से 2027 किलोमीटर की दूरी पर है। और इजराइल का जो चौथा टारगेट है, ये 4 टारगेट हैं, इस्फहान परमाणु सेंटर हो सकता है, जो तेल अवीव से 1982 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा आपको बताएं, 5वां और अहम टारगेट जो है वो बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है। इसकी इजराइल से दूरी 2072 किलोमीटर है। तो ये 5 टारगेट बताते हैं कि इजराइल ने तो ठान ली है, लेकिन ट्रंप का भरोसा इजराइल पर है। और शपथ लेते ही ट्रंप के बड़े फैसले क्या रहे, देखिए, ट्रंप ने 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं शपथ लेने के बाद। जो बाइडेन के 80 फैसलों को पलट दिया है। यही महत्वपूर्ण बात है कि ट्रंप ने आते ही हलचल मचा दी। आतंकी देश की लिस्ट में क्यूबा बना रहेगा, ये उनका कहना है। चौथी बड़ी बात, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर हुआ अमेरिका, ये बहुत बड़ा फैसला है। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका हट गया है। तो ये 5 बड़े फैसले जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त सुर्खियां बटोर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप का अलग अंदाज भी देखने को मिला है। कुछ तस्वीरें जो आई वो अलग थी। ट्रंप ओवल ऑफिस में फाइलों पर साइन करने जब पहुंचे, तो साइन करने के बाद पेन को, आप देख रहे हैं, पेन को भीड़ की तरफ उछालकर फेंका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह ट्रंप ने फैसले लेने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद, इस तरह पेन को ऑडियंस जो वहां पर मौजूद थी उनके बीच में फेंक दिया। एक और बड़ी खबर, मेक्सिको और कनाडा पर ट्रंप प्रशासन का बयान आ गया है। मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ नियम संभव है, 25% टैरिफ लागू किया जा सकता है ट्रंप प्रशासन की ओर से। लेकिन एक और अलग बात, अलग अंदाज इलॉन मस्क का अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के बाद टेस्ला के CEO इलॉन मस्क मंच पर ही डांस करने लग गए। ये देखिए डांस कैसे कर रहे हैं इलॉन मस्क। Yes! दुनिया भर के अमीरों की फेहरिस्त में शामिल हैं इलॉन मस्क, और इस तरह शपथ के दरमियान डांस करने लग गए। इलॉन मस्क दोस्त भी माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के।